आज के समय में आम आदमी के मन में ये बात बहुत गहरी बैठ गई है कि शायद बिना आसन जमाए, बिना कुछ ऐसा करे कि कुछ मंत्र का जाप करे, कुछ भी करे, बात नहीं बनेगी। तो बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं कि आचार्य जी बात तो अच्छी कर रहे हैं, पर सिर्फ बात से क्या होगा? सिर्फ बात से कुछ नहीं होगा। तुम्हें बता दिया गया एक बार कि तुम्हारा नाम क्या है। अब ये बात तुम्हारे भीतर बैठ जानी चाहिए ना, या कुछ करके दिखाएं तुमको। ये कैसी सी बात है कि सिर्फ बात से क्या होगा। ये जो तुमने पूरी अपनी शिक्षा ली है, उस शिक्षा में तुम्हें बातें ही तो बताई गई थी। न लेते शिक्षा कि सिर्फ बात से क्या होगा। इतिहास की पूरी पढ़ाई तुमने करी होगी, उसमें कोई प्रयोग तो होते नहीं, कोई नुमाइशें भी नहीं होती, बातें ही होती हैं। कह दो इन बातों से क्या होगा, फिर तो साहित्य भी नहीं रचा जाएगा, उसमें तो बातें ही बातें हैं। बातों से क्या होगा। बात का मतलब क्या होता है, बात की परिभाषा क्या है। बात का मतलब होता है कि तुम्हारे मन को कुछ आपूर्ति दी जा रही है, तुम्हारे मन में कोई सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसको बोलते हैं बात। वो जो चीज है जो मन में पहुंचाई जा रही है, वो मन को साफ भी कर सकती है, मन को गंदा भी कर सकती है। अगर वो मन को साफ कर रही है तो काम हो गया ना, बात ने अपना काम कर दिया। ये क्या मूर्खता है कि बातों से क्या होगा। बातों से नहीं हो तो किससे होगा, छलांग मारनी है। ये ऐसा सही है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तुम कहो बातों से क्या होगा। तुम यहाँ बैठे हो, बातों से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है क्या? या क्या चाहते हो कि मैं भी यहाँ कूदने लग जाऊं और तुम भी सोफे पे कूदने लग जाओ? तुम्हारी चेतना है ना जो बेचैन है, और चेतना चलती है विचार पर, ज्ञान पर। चेतना के पास धारणाएं होती हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। चेतना के पास उदाहरण के लिए ये मोबाइल फोन या ये मेज नहीं होगी। चेतना के पास ये विचार है कि मेरे पास मोबाइल फोन है या मेरे पास मेज है। तो चेतना में तो बातें ही होती हैं। ये मेज वस्तु हो सकती है, पर चेतना के पास ये मेज नहीं है। चेतना के पास एक बात है। क्या बात है? ये मेज मेरी है। तो हम बातों में ही जीते हैं भाई। कौन कहता है कि बातों से कुछ नहीं होता। तुम्हारी चेतना की पूरी सामग्री, द एंटायर कंटेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस विच इज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, वो बातें ही हैं सारी। हम बातों में ही तो जीते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बात ही पूछ रहा हूँ। तुम्हारे अभी सर पे एक हथौड़ा मारा जाए और तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ, तो मैं कहूंगा हुआ क्या? बातें ही तो भूल गए हो। बातों से क्या हो रहा था, बातें ही तो भूले हो। उसके बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तुम भूल गए उसको। वो आके बोलेगी देखिए ये मुझे भूल गए। मैं कहूंगा तुम्हें नहीं भूल गए, वो तो एक बात भूल गए। तुम बातों में ही जीते हो भाई। तुम्हारी पत्नी भी एक बात है बस, और तुम्हारे दिमाग से वो बात अगर निकल गई तो तुम नहीं रहे, फिर तुम कुछ और हो गए। स्वयं तुम्हारा अस्तित्व भी बस एक बात ही तो है ना। मैं हूँ, ये क्या है? एक बात ही तो है। और जब तुम गहरी नींद में हो तो मैं हूँ ये बात भी भूल जाते हो। और अगर तुम उसी गहरी नींद में जरा लंबे हो जाओ, कोमा में ही चले जाओ, तो तुम्हारा अस्तित्व ही स्थगित हो जाता है। तुम्हारा होना ही जैसे रुक गया, अब तुम हो ही नहीं। तो बात है तो तुम हो, बात नहीं है तो तुम हो ही नहीं। तो कौन कह रहा है कि बातों से क्या होगा? बातें ही तो हम हैं। मेरी हस्ती ही एक बात भर है और क्या है। मेरा पूरा संसार ही एक बात भर है और क्या है। तो बातों से ही होना है वो बात। लेकिन तुम समझो, वो बात जब तुम समझना नहीं चाहते तो तुम फिर इधर उधर के आडंबर करते हो। ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फलाने कुंड में कंसेंट्रेटेड वाटर है, 2000 रुपए का 50 ग्राम मिलता है, वो खरीदूंगा। तुम ये सब करते हो क्यों? कि कुल मिलाकर के जो बात है वो तुम्हें समझनी नहीं है। आखिरी चीज बात ही है। जो लोग कहते हैं ना कि शब्दों से क्या होगा, उनको समझाओ कि आखिरी चीज शब्द ही है, क्योंकि चेतना चलती है शब्दों और विचारों पर। और विचार माने बात, विचार माने शब्द। विचार ही तो खराब है ना, तो बात ही है असली चीज। और ये खूब चलता है, कहते हैं बात बस करते हैं, अनुभव तो कराते नहीं। पगले बात का अनुभव नहीं हो रहा क्या? बात का अनुभव नहीं हो रहा क्या? कोई तुमसे चिल्ला के बोले अरे सांप, तो पसीने क्यों छूट जाते हैं, हवाइयां क्यों तैर जाती हैं? किस चीज का अनुभव हुआ? सांप का अनुभव हुआ। सांप ने डसा तुम्हें? सांप ने तो डसा नहीं, सांप तो बहुत पीछे है। तो ये बात सुन करके तुम्हारा पूरा चेहरा क्यों बदल गया? क्योंकि बात ही सब कुछ है। और समझो, अगर बात नहीं है तो सांप से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सो रहे हो, सांप तुम्हारे ऊपर से लौट के चला गया, बात नहीं हुई ना, विचार नहीं आया सांप का, कोई फर्क पड़ा तुमको? तुम जगे हुए हो। जब जगे हो तो तुम्हें विचार आ सकता है, जब जगे हो तो तुम्हें विचार आ सकता है। बात माने विचार, बात माने शब्द, शब्द बन जाता है विचार। जब तुम जगे हो तब सांप तुमसे बहुत दूर है, मान लो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। कोई चिल्ला दे सांप, तो तुम्हारा चेहरा पड़ जाता है लाल, ठीक, जबकि सांप अभी दूर है। बस बात मिली है तुम्हें, सांप नहीं मिला, सांप तो दूर है। लेकिन इस बात भर ने देखो तुम्हें क्या कर डाला। इससे क्या सिद्ध होता है कि तुम बात में ही जीते हो। हर व्यक्ति बात में ही जीता है, क्योंकि चेतना माने विचार, ठीक है। और अगर तुम सो रहे हो और सांप बिल्कुल आकर के तुम्हारे पर लौट के चला गया, तब भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि बात नहीं हुई, विचार ही नहीं आया। तो विचारों को ही तो शुद्ध करना है। विचार ही तो असली समस्या है। जब तुम कहते हो चिंता में रहता हूँ, परेशान हूँ, तो इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है? तुम्हारे घुटने में दर्द है, तुम्हारी नाक में दर्द है,
तुम्हारा कान बह रहा है जब तुम कहते हो कि मैं आया हूँ और मैं परेशान हूँ। परेशान हूँ इस बात से क्या आशय है तुम्हारा कि मन में उल्टे पुल्टे विचार चलते रहते हैं, यही तो तुम्हारा आशय है ना। तो मूल समस्या क्या है? विचार। और विचार माने मन में गलत बात चल रही है। अध्यात्म का काम है उस गलत बात की पूरी जांच पड़ताल करके दिखा देना तुमको कि वो बात गलत ही है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ताकि तुम गलत बात सही बात हर बात से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे मन में भरी है गलत बात, अध्यात्म तुम्हें देता है सही बात। वो जो सही बात है वो ऐसी होती है कि गलत बात को तो काटती ही है और फिर स्वयं भी विलुप्त हो जाती है। ये अध्यात्म का काम है। तो आइंदा से कोई ऐसी ना समझी की बात ना करे कि बातों से क्या होगा, अनुभव कराओ। अनुभव, वो अनुभव भी एक बात ही है और कुछ नहीं है। अंततः जब बात ही होनी है तो सीधे सीधे बात कर लो ना। ये अनुभव क्या कर रहे हो, बेकार की बात। और इतना ही नहीं, जब तुम बोलते हो कि अनुभव कराओ तो ये भी समझो अच्छे से कि अनुभव जिसको होता है वो स्वयं एक बात है। ये जो अनुभोक्ता है ना, जो अनुभव करता है, वो कौन है बताओ? कहाँ है तुम्हारे शरीर में वो जो अनुभव करता है? वो भी चेतना का एक बिंदु ही है जो अनुभव करता है, वो भी एक बात मात्र है। क्यों ना उसी की बात करें? वो जो सब बातों में इतनी रुचि लेता है, वो जो अनुभव की बात में इतनी रुचि लेता है, मैं क्यों ना उसी की बात कर लूं? तो ये मूर्खतापूर्ण है कहना कि बातों से क्या होगा। सामने बैठिए, अनुभव कराइए, ये कराइए, वो कराइए। क्या सर्कस चल रहा है क्या? अनुभव कराइए, जमूरा बनना है कि कुछ अनुभव हो, ये हो, वो। भूलो नहीं कि मूल समस्या क्या है, ये बिल्कुल मत भूला करो। मूल समस्या है चेतना का उपद्रव, और उपद्रव होता है हमेशा विचारों में। उन्हीं विचारों में तब्दीली लानी है, अंततः तुमको निर्विचार की तरफ ले जाना है। ये अध्यात्म का लक्ष्य है। बातों से और ज्ञान से जी चुराने के कारण ही फिर ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए नहीं पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते नहीं है इसलिए भी, क्योंकि ग्रंथों को पढ़ लिया तो वो अध्यात्म नहीं चला पाओगे जो तुम चला रहे हो। वर्तमान समय में जो अध्यात्म की दुर्दशा है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ग्रंथों का बड़ा अपमान कर दिया गया है। आम जनता के द्वारा तो किया ही गया है, तथा कथित गुरुओं के द्वारा धर्म ग्रंथों का बड़ा अपमान चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने टिप्पणी लिख करके भेजी। उन्होंने कोई प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में मैंने श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग का उदाहरण देते हुए समझाया। तो बोले आप कृष्ण की क्यों बात कर रहे हैं, हम कृष्ण से ऊपर क्यों नहीं हो सकते? कृष्ण ने अपनी बात बोली, हम कृष्ण से बेहतर बात क्यों नहीं बोल सकते? ये जो अपमान है ना कि अरे गीता पढ़ने की जरूरत क्या है, अरे वेद पढ़ने की जरूरत क्या है, इसने अध्यात्म को कहीं का नहीं छोड़ा है। समझ लो कि बड़ी भयावह स्थिति है जब धर्मगुरु ये कह रहा हो कि धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो भी बिल्कुल छाती चौड़ी करके कह रहा हो कि ना मैंने पढ़े हैं ना भक्तजनों तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। धर्म के केंद्र में तो ग्रंथ ही होते हैं, तुमने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं तो तुम गुरु कहाँ से हो गए? और उन ग्रंथों में ऐसी क्या गलत और बुरी बात लिखी है कि तुम दुनिया भर की फिजूल की चीजें तो पढ़ सकते हो, पर धर्म ग्रंथ पढ़ने से तुम्हें बहुत ऐतराज है। ऐतराज इसीलिए है क्योंकि अगर तुमने या तुम्हारे भक्तों और अनुयायियों ने वो ग्रंथ पढ़ लिए तो कम से कम तुम्हारे भक्त लोग तुम्हारी बात तो दोबारा सुनेंगे नहीं। तुम्हारी एक एक बात कृष्ण के खिलाफ है, इसीलिए तुम चाहते ही नहीं कि कोई गीता पढ़े। जब गुरु लोग जो बोल रहे हो वो बात पूरे तरीके से कृष्ण की सीख के खिलाफ हो, तो फिर तो गुरु जी की मजबूरी है ना कि वो बोले कि गीता मत पढ़ना। और गीता जिसने पढ़ ली वो तत्काल जान जाएगा कि ये गुरु तो बड़ा मक्कार है, तो इसीलिए फिर वो तुम्हें गीता पढ़ने ही नहीं देंगे।